यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, सेकंड ग्रुप में 2 एग्जाम हो गए, पेपर नंबर 5 एंड 6। होप सो अच्छे रहे होंगे। एक और चीज बता दूं, कैसे भी पेपर रहे हो, आपके पास्ट वाले जो पेपर हो चुके उसका इंपैक्ट आपके फ्यूचर के पेपर्स पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका पास्ट में कोई पेपर थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है तो आप उसके बारे में सोचते रहते हो और अगले पेपर के लिए नहीं पढ़ाई करते हो। वैसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट, वॉट एवर हैपन टिल लाइक टुडे, आज तक के एग्जाम में जो हो गया, जस्ट फॉरगेट दैट एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पेपर। तो आपका जो नेक्स्ट पेपर है दैट इज द सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स, पेपर नंबर 7, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये पेपर थोड़ा वास्ट है, तो इस पेपर को आपको इस बार आपके जो नींद है वो नींद आपको कम लेनी पड़ेगी और पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, ये समझ लीजिए इस पेपर में। तो चलिए सर, हम क्या क्या पढ़े। तो पहली चीज तो आपके लिए रेफरेंस मटेरियल क्या होना चाहिए, आपके पास कॉम्पैक्ट रहेगा। वो कॉम्पैक्ट आपके पास मई नवंबर 2022 वाला है, वो चल जाएगा। उसके साथ साथ में कंपाइलर आपके पास रहेगा मई नवंबर 2022 वाला, और आपके पास में आरटीपी जो आईसीआई का है वो तो रह गई, और उसके साथ में एक सुपर 30 क्वेश्चंस मैंने इस बार बनाए थे। और ये सुपर 30 क्वेश्चन में मैंने बेस्ट क्वेश्चन लिए थे, तो अगर आप लोगों ने पहले सॉल्व किए हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। सुपर 30 क्वेश्चन है, उसको आप रेफरेंस में लीजिए, और उसका अगर आपके पास प्रिंट आउट रहेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। बट अगर प्रिंट आउट नहीं भी है तो आप सॉफ्ट कॉपी से उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए सर, एग्जाम के लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी, कैसे रहेगी। सबसे पहले मैंने बोला हुआ है स्टूडेंट मस्ट डू द आरटीपी एमटीपी एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। इसका मतलब फॉर योर एग्जामिनेशन नवंबर 2022 के लिए वॉट एवर आरटीपी इशूड बाय द आईसीआई एंड एमटीपी, वो एक बार आपको चेक करके जाना चाहिए। एंड उससे ज्यादा जरूरी ये है, आप मे वाला आरटीपी एमटीपी देख के जाना, मई 2022 वाला एमटीपी आरटीपी देख के जाना। बिकॉज बहुत बार ऐसा हुआ है कि नवंबर 2000 नवंबर वाला जो एग्जाम होता है उसमें मे वाली आरटीपी एमटीपी से कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट एज इट इज आ जाते हैं। तो वो एक बार आप देख के जाना, जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन फटाफट मॉर्निंग में एक बार एमटीपी आरटीपी आप देख के और एग्जाम के लिए जाएंगे। सर यहां पे हमको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जो ये स्पेशल रेट्स है ना, ये स्पेशल रेट्स वाला टॉपिक आप करके जाएंगे। बिकॉज अभी ये ट्रेंड है कि एवरी टाइम अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा या कोई छोटा सा क्वेश्चन और ये बना के देते हैं जहां पे वो स्पेशल रेट्स वाले पूछ लेते हैं 115 BAA और 115 BAB। बीएससी को नॉर्मली नहीं पूछते, बीएससी जो है वो नॉर्मली इंटरमीडिएट लेवल पे पूछते हैं। तो सीए फाइनल लेवल पे बीएबी और BAA है, इन दो सेक्शन को पूछते हैं। तो सबसे पहले आप स्पेशल रेट्स वाली इनकम है सेक्शंस है, उन सेक्शंस को एक बार आप गो थ्रू करके जाएंगे। और उसके साथ साथ में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल नंबर जो आपके कॉम्पैक्ट में दे रखा है, पेज नंबर 22-25 पे दे रखा है, वो एग्जाम्पल देख लेंगे। एज वेल एज द जो सुपर 30 क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है सुपर 30 में, वो आप देख सकते हैं, जिसमें 80JJAA का कॉन्सेप्ट भी वहां पे साथ में घुसाया है। तो वो वाले कॉन्सेप्ट के साथ आप देख सकते हैं। उसके बाद कैपिटल गेन, मुझे इस बार भी लगता है कैपिटल गेन 10 मार्क्स एग्जाम में कवर करेगा। कैपिटल गेन कैसे भी कवर करे, बट 10 मार्क्स है वो आपके एग्जाम में कवर करने वाला है। जैसे आपको पता है स्लम से लास्ट एग्जाम में आया था 10 मार्क्स के लिए, तो स्लम से लास्ट एग्जाम में आया था, लेकिन हो सकता है इस बार वापस रिपीट हो जाए। लास्ट टाइम एमसीक्यू में आया था, देयर में भी पॉसिबिलिटी इस बार आपको प्रैक्टिकल में स्लम सेल मिल सकता है। तो स्लम सेल है जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है मैंने सुपर 30 में, वहां से आप देख लीजिए करके। उसके साथ में मुझे ये लगता है 9B 45-4 एग्जाम में आने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है 9B and 45-4 है, दैट इज द अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021 एंड स्टिल दे हैव नॉट आस्क्ड इन द मे एग्जामिनेशन। सो इन दिस एग्जामिनेशन यहां पे प्रोबेबिलिटी है 99% कि ये एग्जाम में आपको मिल सकता है। इसके लिए मैंने क्या किया, बहुत अच्छा एक प्यारा क्वेश्चन बनाया इन द सुपर 30। तो आप सुपर 30 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इन सुपर 30, क्वेश्चन नंबर 2 इज बिलोंग्स टू द 9B and 45-4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा आप एग्जाम के लिए। 45-5 है, मुझे लगता है जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो 45-5 है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है सुपर 30 में। उसके बाद में यूलिप वाला पार्ट है, दैट यूलिप वाला पार्ट यहां पे सेकंड प्रोबेबिलिटी, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है वो यूलिप वाले क्वेश्चन से बनती है। बिकॉज इन यूलिप देयर वाज अ लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट एंड अमेंडमेंट के साथ साथ आपका नवंबर 2022 के लिए इससे रिलेटेड एक सीबीडीटी का नोटिफिकेशन आया, और नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया कैसे यूलिप टैक्सेबल होगी एंड ऑल। तो उसके लिए एक आईसीआई ने आरटीपी में एमसीक्यू दे रखा है, दैट इज यूलिप से रिलेटेड आरटीपी नवंबर 2022 का जो केस सिनेरियो है वो आप करेंगे। उसके साथ साथ में आप अगर कैपिटल गेन की मैं बात करूं तो ये जो स्टार्टिंग वाले 5 पार्ट्स हो गए, लाइक 4-5 पार्ट्स, ये तो आपके अमेंडमेंट से रिलेटेड है। बाकी चीजें हैं जो नॉर्मल वाली है वो भी आपको देख के जानी है, जैसे सेक्शन 112 है, 111 है। उसके साथ में
होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है, सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है, और फिर वो 8 इयर्स का पीरियड ऑफ वो होल्ड करके रखना पड़ता है एंड ऑल, तो वो वाला पार्ट भी आप एक बार देख के जाएंगे। उसके साथ साथ में अगर आपका कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है, स्टॉक इन ट्रेड है वो कैपिटल असेट में कन्वर्ट होता है, वो आप देख के जाएंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखने के साथ साथ में आपको कंपाइलर में क्वेश्चन नंबर 26, 33 एंड 38, ऑब्वियसली कैपिटल गेन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट एटलीस्ट आप ये क्वेश्चन तो देख के जाइए। ये 3 क्वेश्चन और मैंने जो आरटीपी वाला बोला, यूलिप वाला, वो देख के जाइए, और सुपर 30 से आप स्लम सेल का एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक आप 9B और 45(4) का देख लीजिए। तो ये क्वेश्चंस तो आपको एटलीस्ट देख के जाना है। अगर मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करूं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नॉर्मली जो गिफ्ट वाला पार्ट है उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस बनता है, छोटा सा या तो एमसीक्यू में आ सकता है या फिर डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। तो आप एक क्वेश्चन नंबर 14 करके है वो देख के जाएंगे। पीजीबीपी के लिए मैंने क्या किया, इस बार पीजीबीपी के लिए आपको एक सुपर 30 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 दिया, जिसमें टोटल 25 एडजस्टमेंट है, 25 या 27 एडजस्टमेंट या उससे भी ज्यादा रहेंगे, इतने सारे एडजस्टमेंट है, वो वाला क्वेश्चन है। तो सुपर 30 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपको मस्ट आपको करके जाना है, आपको देख के जाना चाहिए, क्योंकि आप क्या होता है ना, पीजीबीपी का पहला क्वेश्चन आएगा, मैंडेटरी क्वेश्चन आएगा, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और मैंने ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट है दैट इज कवर्ड इन दैट सुपर 30 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एटलीस्ट अगर वो आप देख के जाएंगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। उसके साथ साथ में कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, 56 है एंड 60 है। एटलीस्ट ये क्वेश्चन आप पीजीबीपी से देख के जाए तो एक बार आप टॉपिक को रिवाइज कर ले, और इतने सारे ये वाले जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन अगर आप देख के जाते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको ये स्टार्टिंग के 4 टॉपिक बताए, आप ये समझ लीजिए कैटेगरी ए वाले हैं, क्योंकि 115 BAA या BAB से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। उसके साथ में कैपिटल गेन 10 मार्क्स कवर करेगा ही करेगा, अदर सोर्सेज का छोटा सा पार्ट आ सकता है, पीजीबीपी तो आना ही आना है एग्जाम में करके, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉपिक्स है जैसे अमलगमेशन डीमर्जर है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख सकते हैं, एक बार फटाफट रीड कर लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अमलगमेशन डीमर्जर से, दोनों क्वेश्चन डीमर्जर से है, तो डीमर्जर वाले दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड जो है ना, तो डिविडेंड डीम डिविडेंड के लिए आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख सकते हैं कॉम्पैक्ट से। जो कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट में मैंने क्वेश्चन दे रखे, यहाँ पे ATM वाली जो सेक्शन है कि जिसमें इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड का जो आपको डिडक्शन मिलता है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड वाला, वो डिडक्शन वाला पार्ट है, वो आप देख के जाएंगे। तो आप एक काम करेंगे, कॉम्पैक्ट से डायरेक्टली इस चीज को चेक कर सकते हैं। उसके बाद लिक्विडेशन वाला एक क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। बायबैक है, बायबैक के रूल मेरे को ये लगता है एमसीक्यू में आ सकते हैं, एमसीक्यू में बायबैक के रूल है वो आपको मिल सकते हैं। तो बायबैक के जो रूल है, सब रूल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 10 है, उसको आप देख के जाएंगे, और ये कॉम्पैक्ट में दे रखा है, तो कॉम्पैक्ट में मैंने इसके रूल्स दे रखे, वहां से आप इसको देख के जाएंगे। टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, टैक्सेशन एंड ट्रस्ट है, इसको आप क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसको आप एक कैटेगरी में डाल सकते हैं कि इसको तो आपको देखना ही है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे पीजीबीपी भी आपका एक कैटेगरी में है, उसके बाद कैपिटल गेन भी आपका एक कैटेगरी में है, और ये स्पेशल रेट्स वाली इनकम है वो भी आपका एक कैटेगरी में है। बाकी अमलगमेशन डीमर्जर वगैरह अगर टाइम परमिट करता है तो आप फटाफट इसको देख लीजिए। उसके बाद में जब टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट की मैं बात करता हूं, एंड एक्रिएटेड इनकम दैट इज कॉल्ड एग्जिट टैक्स, यहां पे आपके अमेंडमेंट्स है और ये आपको देख के जाना है, टॉपिक अच्छे से देख के जाएंगे। आप क्या करेंगे, एक तो क्वेश्चन नंबर 9 है जो सुपर 30 क्वेश्चन में है, वो आपको करना चाहिए। दूसरा, आप आरटीपी में एक केस सिनेरियो नंबर 2 है, दैट केस सिनेरियो नंबर 2 इन द आरटीपी नवंबर 2022 वाला, वो बहुत बढ़िया केस सिनेरियो है, वो आप करेंगे। और इसका सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है, मींस इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है ऑन द माय यूट्यूब चैनल, आप चेक करेंगे, दैट इज आरटीपी डिस्कशन ऑफ द आरटीपी डिस्कशन ऑफ द नवंबर 2022 बाय CABB, तो आपको मिल जाएगा वो वाला वीडियो, तो वो आप चेक कर सकते हैं वहां से। उसके बाद कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ट्रस्ट वाला है, 16, 17 है, ये आपका एग्जिट टैक्स वाला है, एग्जिट टैक्स का मतलब एक्रिएटेड इनकम वाला, तो एग्जिट टैक्स वाला वो आपको आएगा। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, 11(1) का जो अमेंडमेंट पार्ट है उसको आप ढंग से करके जाएंगे कि लाइक अगर लोन लेके अप्लाइड किया है तो वो अप्लाइड में नहीं आता, लोन का रीपेमेंट करते हैं तभी वो अप्लाइड में आता है, दैट पार्ट यू शुड रिमेंबर। उसके साथ साथ में आप 12AB का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको आप देख के जाएंगे, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन मिल जाए। एक और चीज वहां पे ध्यान रखना कि 12AB में आपको पता है जो पहले के ट्रस्ट थे 12AA वाले, तो वो 12AA वाले ट्रस्ट है, दे हैव टू कन्वर्ट इनटू द 12AB विद इन द 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लाइक दैट अमेंडमेंट केम इनटू द फोर्स, एंड दैट अमेंडमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021। सो अपन ने ये पढ़ा था कि 1 अप्रैल 2021 से 3 मंथ का टाइम होगा, 30 जून 2021 तक उनको 12AB में कन्वर्जन कराना पड़ेगा। But guys, there is a CBDT circular and CBDT circular allowed
दैट कन्वर्जन टिल 31st मार्च 2022, सो 31st मार्च 2022 तक वो लोग कर सकते हैं। तो ट्रस्ट वाला टॉपिक ए कैटेगरी टॉपिक। उसके बाद अगर फर्म एलएलपी की बात करूं तो फर्म एलएलपी इज लाइक अ पीजीबीपी ओनली। तो फर्म एलएलपी में यहां पे मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए हैं, अगर आपको टाइम परमिट करता है तो ये 3 क्वेश्चंस आप देख के जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। इट इज लाइक अ पीजीबीपी ओनली, इट इज लाइक अ पीजीबीपी ओनली बिकॉज पीजीबीपी में आपको मैंने 5 क्वेश्चन बोले हैं, यहां पे 3 क्वेश्चन बोले हैं, तो टोटल 8 क्वेश्चन आप चेक करके जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट में सिर्फ एक एक क्वेश्चन है, ओनली देयर इज अ वन क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टी एओपीबीवाई एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट, जस्ट यू चेक दैट क्वेश्चन। ओके, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 10AA, इसमें आप 2 क्वेश्चन करके जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार आपका एएमटी और डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 10AA और उसमें एएमटी भी कवर होगा। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स यहां पे 10AA पूछा जाएगा, 35AD पूछा जाएगा और उससे रिलेटेड एएमटी रहेगा साथ में, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। उसके साथ साथ में मैट, तो ये तीनों क्वेश्चन को, तीनों जो टॉपिक है इसको मैं ए कैटेगरी में रख लूंगा आपके, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से मैट और एएमटी, ये तीनों टॉपिक है वो आपको ढंग से करके जाने हैं और ये क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। उसके बाद बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट एग्जाम में भी आया था और आता ही है, ऐसा जरूरी नहीं कि लास्ट बार आया था तो अब नहीं आया, देयर मे बी पॉसिबिलिटी इस बार केस सिनेरियो में आ जाए, इस बार केस सिनेरियो में आ जाए। लास्ट टाइम उनका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, देयर मे बी पॉसिबिलिटी इन दिस अटेम्प्ट देखिए एंड आस्क इन द केस सिनेरियोज। सो आपको क्या करना है, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, मुझे लगता है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से आज तक क्वेश्चन नहीं आया, देयर मे बी पॉसिबिलिटी दे मे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड दोनों सेम ही है, सिर्फ फर्क इतना रखना करके, ठीक है, कि इन केस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड that business income is taxable in hands of investment fund only, but in case of the securitization trust every income is going to be taxable in hands of the unit holder, or you can say that the investor basically. Now guys, what you will do, first you will do the question number 4 and 5 of the miscellaneous topic and question number 12 and 13 of the super 30 questions. So super 30 question में से आप question number 12 13 है वो आप देख के जाएंगे, आपका काम बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है गाइस, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है में ना डायरेक्टली आप क्वेश्चन भी देख लेंगे तो चलेगा, ओनली आप थियरी ना पढ़ के और डायरेक्टली आप अगर क्वेश्चन देख के चले जाएंगे तो चलेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 21 मैंने बोला है, यहाँ पे 3 वाला तो कौन सा है, 3 एंड 5 वाला देखेंगे तो यहाँ तो एक तो क्वेश्चन 80JJAA वाला है, एक क्वेश्चन तुम्हारा 80IAC वाला है, दैट स्टार्टअप वाला 80IAC वाला है, एंड बाद में 6 और 21 क्वेश्चन है वो देख के जाएंगे। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है मैंने मिसलेनियस टॉपिक में, इन द मिसलेनियस टॉपिक क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, दैट इज रिलेटेड टू ATP फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी, देयर इज अ डिडक्शन। सो वो डिडक्शन का क्वेश्चन आप देख के जाएंगे, कभी कभार हो सकता है एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाए करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में डिडक्शन वाले टॉपिक के बाद में असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील्स एंड रिवीजन। तो असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स एंड रिवीजन अगर आपको टाइम परमिट करता है आप रीड करिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली रिवीजन लेक्चर देख सकते हैं। इन टॉपिक्स के लिए आप डायरेक्टली रिवीजन लेक्चर देख सकते हैं बिकॉज इन द लास्ट डे आप वापस अगर रीड करने जाएंगे, अगर इफ दैट इज टेकिंग द मोर टाइम कंज्यूमिंग है, डायरेक्टली रेफर द यूट्यूब रिवीजन लेक्चर फॉर योर एग्जामिनेशन एंड रिवीजन लेक्चर देख के आप चले जाइए। और उसके साथ साथ में आपको 147 to 153 है, ये अमेंडमेंट वाला पार्ट है, तो इससे रिलेटेड आई एक्सपेक्ट दैट 4-5 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। आधार कार्ड से रिलेटेड मिल सकती है चीजें। एंड उसके साथ में एक और चीज ध्यान रखना, फॉर द नवंबर 2022 there are some amendment कि if your turnover is more than 60 lakh you are required to file the return, if your profit, in case of profession, if your gross receipt more than 10 lakh you are required to file the return, if your TDS deducted or TCS collected was 25,000 rupees or more, or in case of senior citizen it was a 50,000 rupees or more, you are required to file the return। तो उससे related जो part है that also you have to check, आप उसको check करके जाएंगे करके, ठीक है। फेसलेस असेसमेंट मुझे लगता है एग्जाम में कुछ पूछने जैसा है नहीं, बट इफ यू हैव द टाइम, वो चार्ट जो मैंने दे रखा है कॉम्पैक्ट के साथ वाला, उसमें सिर्फ फेसलेस असेसमेंट वाला चार्ट है वो आप देखेंगे। फेसलेस अपील और फेसलेस पेनल्टी आपको देखने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू चेक द फेसलेस पेनल्टी एंड फेसलेस अपील, बट फेसलेस असेसमेंट वाला जो चार्ट है वो आप एक बार रीड करके जाएंगे। उसके बाद में कंपाइलर के क्वेश्चन 7, 8, 19, 22, 24 एंड 26 है, ये क्वेश्चन आप एक बार असेसमेंट प्रोसीजर से देख के जाएंगे। एंड अपील एंड रिवीजन से आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 18 of super 30 का question number 18, that question number 18 is related to that Pepsi limited, that case law, so that is based on the case law of the Pepsi limited, और मुझे ये लगता है ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है करके, ठीक है। सो प्लीज आप इसको ढंग से करेंगे।
सो मैं ये बोल सकता हूं आपका कि ये वाला पार्ट भी मैं इसको ए कैटेगरी में डाल देता हूं, बिकॉज आप इसको रिवीजन लेक्चर से देख लीजिए और उसके बाद सीधे ये क्वेश्चंस देख के आप एग्जाम में चले जाइए। और उसके बाद में टीडीएस टीसीएस, ये तो आपका ए पार्ट है ही है। TDS TCS will cover in examination approx 8 marks, 8 to 10 marks है वो एग्जाम में कवर करने वाला है TDS TCS। एंड TDS TCS आपको बहुत ढंग से करना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 14 आप करिए सुपर 30 का, जिसमें आपको दे रखा है दैट इज 194Q एंड 206C1H से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। उसके बाद में बेटा ये जो सेक्शन है इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। 194C, 194J, I, IA, IB, M, N, O, Q, P, 2011A that is related to interest for late deduction or late payment of the TDS। 206AB that is the new section के अगर लास्ट 2 इयर्स में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपका TDS है वो TDS या TCS है वो कौन सी रेट से, डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर वाला करके, ठीक है। और बेटा TCS की जितनी भी सेक्शंस है उनको आप देख के जाएंगे। एक और चीज ध्यान रखना भैया, आपको TDS पेयर जो है, पेयर एनी पर्सन लिखा हुआ है, बट इन केस ऑफ द लाइक हाईजेक, इन केस ऑफ द दिस 5 सेक्शन 194 दिस 5 सेक्शन TDS आपको तभी काटना पड़ेगा जब लास्ट ईयर का टर्नओवर आपका 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसिट आपका 50 लाख से ज्यादा है। और TDS के ये जो क्वेश्चन है ये आप करके जाएंगे। और 194P का एक क्वेश्चन दे रखा है वो आप करके जाएंगे, तो ये क्वेश्चन करके जाएंगे और 194P का जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। उसके बाद DTAA है, DTAA को भी मार्क करेंगे ए, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैंडेटरी क्वेश्चन है एग्जाम में, आना ही आना है करके, ठीक है। इसमें एक चीज समझना, इसमें आप कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे करके, ठीक है। तो इसमें DTAA में आप अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ सुपर 30 दैट इज रिलेटेड टू वन साउथ इंडियन एक्टर दैट आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ सुपर 30, इसमें आपको फॉरेन का टैक्स रेट भी निकालना सिखाया है, उसके साथ साथ में 91 का रिबेट है, दैट रिबेट वी हैव कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द सुपर 30 क्वेश्चन, दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन। एंड फ्रॉम कंपाइलर यू कैन डू ओनली 3 क्वेश्चन, दैट इज 1, 5 एंड 16। आफ्टर दैट व्हेन आई टॉक अबाउट द ट्रांसफर प्राइसिंग, देन गाइस ट्रांसफर प्राइसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा रेंज कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है आ सकता है, बट रेंज कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग वाला आपको देखना है, दैट इज द जहां पे लाइक आपका 6 से ज्यादा वाला डेटा है तो उसमें आपको पता है रेंज कॉन्सेप्ट लगता है। तो रेंज कॉन्सेप्ट में जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन दे रखे इन द कॉम्पैक्ट इटसेल्फ वो ही आपको करना है। वेटेड एवरेज वाला आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इफ यू विल नॉट डू द वेटेड एवरेज वाला तो चलेगा, बट नॉर्मल वाला आप करके जाएंगे, बिकॉज मुझे लगता है इन एग्जामिनर में आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू रेंज कॉन्सेप्ट। स्टिल दे हैव नॉट आस्क एनी क्वेश्चन ऑन रेंज कॉन्सेप्ट, बट प्रोबेबिलिटी वो आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद कप मेथड, रीसेल प्राइस मेथड एंड कॉस्ट प्लस मेथड, उस पे क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंडरी एडजस्टमेंट आप अच्छे से करके जाएंगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। 92B का इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिल सकता है, और जो पेनल्टी है ट्रांसफर प्राइसिंग की वो आपको मिल सकती है, इसको भी आप ए मार्क करेंगे। और एक चीज समझना, यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 जो है दैट इज फ्रॉम कंपाइलर, एंड क्वेश्चन नंबर 15, 16, 19 है दैट इज फ्रॉम द सुपर 30 क्वेश्चन। सो आप सुपर 30 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, एंड गाइस कंपाइलर से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 है वो आप करके जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद when it comes to the NR taxation, so guys in NR taxation obviously this is also your A part topic। NR taxation में आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीजें जो मैंने यहां बता रखी है इतना भी अगर आप पढ़ के चले जाते हैं आपका काम बन जाएगा एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। तो एनआर टैक्सेशन की मैं बात करूं तो एक तो आप पोयम वाला कंसेप्ट पढ़ के जाएंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द लाइक फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी का जो पोएम कंसेप्ट है, इन पोएम कंसेप्ट यू नो दैट देयर इज अ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड ऑल, वो वाला करके जाएंगे। उसके साथ में सेक्शन 915 एंड 916 दैट इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस। सो इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस कब डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है वो आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 1023 FE करके, दिस एग्जामिशन इज बेसिकली एप्लीकेबल इन केस ऑफ यू नो दैट अबू धाबी पेंशन फंड एंड ऑल। तो उनकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी इंडिया में, कुछ स्पेसिफिक इनकम है उसमें कंडीशंस थी, इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर पीरियड में होना चाहिए करके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को दे शुड होल्ड फॉर द 3 ईयर, तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो उनकी जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह और एलटीसीजी है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो वो आप देख के जाएंगे। एनआरआई वाला चैप्टर आप करके जाएंगे, और उसके साथ साथ 115A वाला रॉयल्टी एफटीएस पे टैक्स रेट इज 10% एंड इंटरेस्ट पे टैक्स रेट क्या है वो 5% नॉर्मली करके, ठीक है। कहीं कहीं पे 5%, कहीं पे 20% है, वो एक बार चार्ट आप देख के जाएंगे। और उसके साथ साथ में 115AD आप देख के जाएंगे।
115 एडी में ध्यान रखना एफआईआई से रिलेटेड और स्पेसिफाइड फंड से रिलेटेड। स्पेसिफाइड फंड का मतलब होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड लोकेटेड इन द आईएफएससी, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 दैट इज लोकेटेड इन द आईएफएससी, दैट इज कॉल्ड योर स्पेसिफाइड फंड। सो स्पेसिफाइड फंड के केस में मैंने एक चार्ट बताया था, इफ यू रिमेंबर दैट चार्ट, तो वो चार्ट आप एक बार देख के चले जाएंगे तो चल जाएगा। एफआईआई के केस में क्या होता है 10%, 20%, 30%, मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10%, इनकम पे कितना लगता है 20% की रेट से टैक्स लगता है, एंड एसटीसीजी पे आपका 30% की रेट से टैक्स लगता है। एंड इन केस ऑफ द स्पेसिफाइड फंड, स्पेसिफाइड फंड के केस में क्या होता है 10-10-30 लगता है, मींस आपका जो इनकम होगा उस पे भी 10% की रेट से टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% की टैक्स रेट से टैक्स लगेगा, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा। उसके बाद में गाइस इक्वलाइजेशन लेवी एंड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ये टॉपिक भी आपको करके जाना है बिकॉज एग्जाम में कवर करेगा 6 मार्क के करीब। सो आपको क्या करना है 4/5 क्वेश्चन करना है, और आपको एक चीज ध्यान रखना इन केस ऑफ द दैट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, नाउ इट इज अ बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, वहां पे डिफरेंस को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग था, नाउ इट इज कॉल्ड एज बार। एंड बार के केस में अगर बार का जजमेंट आया उससे एसएससी या डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहां जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझे लगता है कि बार का जजमेंट आया एंड कैन एसएससी फाइल द एनी अपील, आंसर इज यस। पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के जजमेंट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते थे, लेकिन बार का जजमेंट आया, इफ एसएससी या डिपार्टमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड दे मे फाइल अपील टू द हाई कोर्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको भी आप ए मार्क कर सकते हैं। उसके बाद गाइस एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट, क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड पेनल्टी करके, एज वेल एज द सैलरी, ये जो टॉपिक है इनके डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो चलेगा। तो एडवांस टैक्स इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर लीजिए, क्लबिंग अगर आपके पास टाइम परमिट करता है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 12 दे रखा है, इसका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का 3 एंड 12 दे रखा है, एंड पेनल्टीज के भी आप डायरेक्टली क्वेश्चंस कर लीजिए, पेनल्टीज के आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर लीजिए। सैलरी में एक अमेंडमेंट था, वो अमेंडमेंट वाला पार्ट अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आप वो अमेंडमेंट वाला पार्ट देख के जा सकते हैं। गार टॉपिक ऐसा है ना, जस्ट डू द क्वेश्चन, जस्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपका इसका क्वेश्चन बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठा क्वेश्चन आपका करके ठीक है, और इसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो फिर वो वाला क्वेश्चन आपका ऑप्शन में जाने वाला है करके ठीक है। तो भैया गार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस आप देख लेंगे तो चल जाएगा। मिसलेनियस टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 36, इफ टाइम परमिट, तो आप क्या करेंगे ये वाले क्वेश्चन देख लेंगे, और लास्ट के जो 3 टॉपिक है दैट इज अ टैक्स ट्रीटी एंड मॉडल टैक्स कन्वेंशन बेप्स, इन तीनों टॉपिक के ओनली जस्ट डू द क्वेश्चन। हर टॉपिक में 3-3 क्वेश्चन आपको बोले हैं, 178, 249, 178, जितना आपको टाइम मिलता है ये आप क्वेश्चन देख के जाइए। केस लॉज में कौन से केस लॉज देखने हैं, तो देखिए एक तो न्यू 4 केस लॉज है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नवंबर 2022। एक तो तुम्हारा रिलायंस एनर्जी लिमिटेड वाला केस लॉ मैंने यहां पे जैसा दे रखा है वैसा आप पढ़ के चले जाएंगे। एक विप्रो फाइनेंस लिमिटेड वाला केस लॉ यहां दे रखा है, जितना पढ़ के चले जाएंगे। एपेक्स लेबोरेटरी वाला केस लॉ है ना, ये तो सिंपल है कि जो फ्रीबीज देते हैं डॉक्टर को लेबोरेटरी वो अलाउ नहीं होगी क्योंकि ये तुम्हारा इलीगल एक्सपेंडिचर है। एज वेल एज द रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसका एक केस लॉ में ये हुआ था कि लाइक कैन आईटेट रीहर्ड द होल द मैटर, क्या उसका पुराना ऑर्डर जो था उसको खुद ही कैंसिल करके और वापस से पूरा रीहर्ड कर सकती है, आंसर इज नो। आईटेट कैन ओनली रेक्टिफाई द मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड, दे कैन नॉट डू द रिव्यू ऑफ देयर ऑर्डर, वो अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते, दैट इज वन केस लॉ। तो आप ये 4 केस लॉ देखेंगे, उसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे एक और लिस्ट दे रखी है ठीक है। अगर आपको टाइम परमिट करता है तो ये केस लॉज भी आप देख के जाएंगे। तो सर बोलोगे सर इतना सारा हो जाएगा 1.5 डेज में, अगर आपने पहले 2-3 बार रिविजन कर रखा है या 2 बार भी रिविजन कर रखा है देन आपका इजीली हो जाएगा। एंड गाइस एक बात बताऊं, एग्जाम में जाएंगे बड़े मोटिवेट होके जाएंगे, बड़े पॉजिटिव होके जाएंगे। सर आपका कोई मैराथन लेक्चर आने वाला है, देखो मैराथन लेक्चर आई ऑलरेडी अपलोडेड फॉर द मे एग्जाम, तो मे एग्जाम का जो मैराथन लेक्चर है उसमें आप जाएंगे, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी उसको स्पीड बढ़ा के बहुत बढ़िया से डाल रखा है, आप जो टॉपिक का देखना है जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे, आप सीधा उस टॉपिक पे चले जाएंगे। जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग देखना है, जस्ट आप क्लिक करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग पे चले जाएंगे, तो वहीं से आप मैराथन लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और उसके साथ साथ में जो मैंने आपको क्वेश्चंस है या इंपॉर्टेंट एरियाज है जो मैंने आपको बताया है वो आपको करने हैं। एक चीज ध्यान रखना, डीटी का पेपर है वो न्यू पेपर आता है ऑब्वियसली, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो 3 आवर्स आपके एग्जाम के लिए रहेंगे ना, आपको माइंड को बड़ा कूल रखना है और आपने जो पहले पढ़ रखा है वो सब आपको याद आ जाएगा। इट इज ऑल अबाउट द मेंटल गेम, ये तुम्हारा माइंड गेम है, और माइंड गेम वो 3 घंटे में आप कितना अच्छे से लिख पाते हो करके ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो वो 3 घंटे है, बहुत अच्छे से लिखिए, आप अपने माइंड को बड़ा कूल डाउन रखिए, थोड़ा ऐसे गाने वाने गुनगुनाइए थोड़ी देर के लिए करके ठीक है, अपने आप को रिलैक्स फील करिए जब आपके पास पेपर आता है, और पढ़ना चालू करिए। जो आपको पहले आता है वो पहला करिए, जो आपको ईजी लगता है वो ईजी वाला पार्ट आप पहले करिए, और उसके बाद
आप डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस पे चले जाइए। और मैं बता दूं अभी बहुत कम डेज के लिए आपको पढ़ना है, ओनली 4-5 दिन ही तो पढ़ना है, बाकी तो अपन पढ़ लिए बस। तो अभी आपको बहुत कम डेज के लिए पढ़ना है, सो जस्ट गिव योर 100%, आप अपना पूरा दे दीजिए, अच्छे से दीजिए, पॉजिटिव रहिए, मेंटल को माइंड को थोड़ा पीसफुल रखिए, थोड़ा कूल रहिए करके, ठीक है। और उसके साथ में आप एग्जाम दीजिए, हेल्थ का भी ध्यान रखिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, और उसके साथ साथ में डीटी वाले पार्ट में अगर थोड़ा कम स्लीप ले लेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है, आईडीटी का इतना वास्ट नहीं है जितना डीटी का है। सो गाइस जस्ट मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन करके, ठीक है। और फटाफट सीए बन जाइए, सीए बनने के बाद अपन मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल।